हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। और इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2 पॉइंट्स P एंड Q लाई ऑन अ लाइन y इक्वल टू 2x+3। तो आपको एक लाइन दे रखी ये है और इसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, एक है P और एक है Q। ठीक है। फिर कहा है कि दीज 2 पॉइंट्स P एंड Q आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम अनदर पॉइंट R1,5। आपको एक पॉइंट और दे रखा है जो कि है 1,5। अब ये पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है अभी हमें पता नहीं है, लेकिन हमसे ज़रूर कहा है कि इस R पॉइंट से P का डिस्टेंस और Q का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, ये R पॉइंट को लोकेट करना, इसकी एक्चुअल पोजीशन का पता करना। तो हम एक चीज चेक कर लेते हैं, या तो ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा या लाइन से अलग कहीं पर लाई कर रहा होगा। तो चेक करने के लिए हम इस पॉइंट को, ये जो आर पॉइंट है जिसकी पोजीशन हमें चेक करनी है, इसको हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसमें एक्स और वाई की जगह पुट कर लेते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे, एक्स और वाई की जगह पुट करेंगे, तो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आर पॉइंट है ये इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। अब इस लाइन के ऊपर कहाँ लाई कर रहा है, अब आपसे कहा है कि जो आर पॉइंट है इसका पी और क्यू से जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है। तो ऑटोमेटिकली ये जो आर पॉइंट है इसको पी और क्यू के बीच में ही होना चाहिए, तभी तभी ये कंडीशन पूरी सेटिस्फाई होती है। अब आर से यहां तक का डिस्टेंस आपको 2 यूनिट्स दे रखा है और आर से यहां तक का भी डिस्टेंस आपको 2 यूनिट्स दे रखा है। तो P और Q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें फाइंड करने हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करें, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहूंगा कि अगर हमारे पास कोई लाइन है और ये लाइन जो है किसी पॉइंट से पास कर रही है, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है 1,5। ठीक है। और मान लो आपको कोई एक पॉइंट मिल गया ये, और तुम्हें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। कंडीशन ये है कि ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन हमें दे रखी है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो लाइन का सिमेट्रिक फॉर्म है उसको यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं। लाइन का सिमेट्रिक फॉर्म क्या है, x माइनस x1 ओवर कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन थीटा इक्वल टू r। ये इक्वेशन, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा होता है और वो लाइन किसी दूसरे पॉइंट से जिससे पास कर रहा है, अगर उसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए। तो अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और इस गिवन पॉइंट से यहां का डिस्टेंस अगर मुझे दे रखा है, तो ही मैं इस वाली कंडीशन को, इस सिमेट्रिक लाइन की इस सिमेट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें ये कॉस थीटा और साइन थीटा क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। ये जो लाइन आपको दिख रही है, आप चाहें तो उसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो लाइन जो है ये इस फॉर्म में है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो मुझे जो m है वो मिल जाता है जो कि 2 के इक्वल है। तो m क्या कहते हैं, स्लोप। तो m को एक चीज और कहते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारे पास 2 के इक्वल है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, उस ट्रायंगल में 2 और 1 को प्लॉट करके दिखाता हूं, तो ये होगा 2, ये होगा 1। पाइथागोरस थ्योरम से ये √5 आ जाएगा हमारे पास। तो यहां से मैं cos थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं जो कि 1 ओवर √5 आएगी। यहां से मैं sin थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं जो 2 ओवर √5 आएगी। और ऑब्वियसली इन्हीं दोनों का यूज हम यहां पर करने वाले। ये r क्या है, जो पॉइंट आपको गिवन है वहां से जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं वहां तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं r। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर एक दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं जिसका डिस्टेंस r से अपोजिट साइड की तरफ है और उतना ही डिस्टेंस है, तो भी फॉर्मूला यही इस्तेमाल होगा, बस इस बार r की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, माइनस r यूज कर लेंगे। क्योंकि दोनों पॉइंट्स p और q जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है इस r पॉइंट के। तो इसीलिए यहां पर क्योंकि q और p दोनों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आपको यहां प्लस माइनस r लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया। और यहां फॉर्मूले में जो ये x1 y1 वो वाला पॉइंट होता है जो आपको गिवन होता है। तो सारी चीजें पता लग गई हैं। चलिए अब x और y निकाल लेते हैं यहां पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस x1 ओवर कॉस थीटा को अभी ऐसे ही रहने देता हूं, y माइनस 5 ओवर साइन थीटा को अभी के लिए ऐसे रहने देता हूं,
प्लस माइनस आर यहाँ पर 2 है, क्योंकि P और Q जिनके कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड करने के लिए कहा है क्वेश्चन में, उनका डिस्टेंस R पॉइंट से 2 ही है, इसलिए यहाँ प्लस माइनस 2 हो जाएगा दोनों के लिए। अब एक बार इन दोनों को अगर मैं बराबर रखूं तो मुझे x की वैल्यू मिल जाती है 1 प्लस माइनस 2 कॉस थीटा, आप चेक कर सकते हैं। और एक बार मैं अगर इन दोनों को इक्वल रखूं तो y प्लस माइनस 2 साइन थीटा मिल जाती है। अब मैं ऊपर क्या करता हूं, जो मुझे cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकाली थी मैंने, उसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूं। तो cos थीटा था मेरे पास 1/√5 और 5 प्लस माइनस sin थीटा हमारे पास यहाँ पर है 2/√5। तो अब हमारे पास x की वैल्यू 1 प्लस माइनस 2/√5 आ रही है और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस माइनस 4√5। तो इस तरीके से मुझे दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। अगर मैंने सिर्फ प्लस r लिया होता यहाँ पर, मतलब प्लस 2 लिया होता, तो उससे मुझे जो कोऑर्डिनेट मिलते वो होता 1 प्लस 2/√5 कॉमा 5 प्लस 4/√5। तो एक पॉइंट तो ये मिल गया। और अगर मैंने माइनस लिया होता तो एक मिलता 1 माइनस 2/√5 कॉमा और दूसरा मिलता 5 माइनस 4/√5। तो अब हमारे पास जो P और Q है उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। तो अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो हम चेक करें कि कौन सा जो ऑप्शन है हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो एक तो है 1 प्लस 2√5 5 प्लस 4√5, चेक कर लेते हैं। 1 प्लस 2/√5 5 प्लस 4/√5 1 माइनस 2/√5 5 माइनस 4/√5। तो ये जो ए ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो यही क्वेश्चन जो है वो मैंने नीचे सॉल्व करके आपको बच्चों दिखा दिया। इस तरीके से ये सोल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है।